नमस्कार, जय जिनेंद्र। अभी लोकसभा में एक बिल गिरा जो कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इनका पहला बिल ऐसा है जो पास नहीं हुआ। वीमेन आरक्षण बिल जो कि पिछले 40 सालों से लटका हुआ था, ये मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्हें मालूम था कि ये बिल गिरेगा। अगर ये बिल पास हो जाता तो उनकी वाहवा थी, और ये बिल रिजेक्ट हो गया। किसकी वजह से हुआ? अपोजिशन की वजह से। और वो उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया है कि बिल रिजेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा भाइयों है नहीं। इतने मूर्खतापूर्ण काम किया उन्होंने। देखो, मोदी की पॉलिटिक्स वो समझे नहीं। अगर उनको बिल पास कराना होता तो वो करा ही लेते, जैसे भी करा लेते। उन्होंने कोई बिल कच्ची गोलियां नहीं खेली, और उनके मकर जाल में फंस गया विपक्ष। अब वो सारे, जब तक इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेट्स के, खूब प्रचार हो रहा है कि अगेंस्ट में है, महिलाओं के अगेंस्ट में है, अपोजिशन अगेंस्ट में है, किसने क्या किया किसने नहीं किया। अब ये लोग अगर संसद से बाहर निकल के अब एनालाइज कर रहे होंगे अलग अलग दल, अब उनको आटे दाल का भाव पता लगेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक्स की हैं कि इस वुमेन बिल को उन्होंने रिजेक्ट कराया। आरक्षित ही तो हुई है वो। और उसमें आपको सबको पता है कि कोई एमएलए एमपी होता है, वो अपनी वाइफ को खड़ा कर देता है। लालू ने तो अपनी वाइफ को ही चीफ मिनिस्टर बना दिया था। तो बड़ी हैरत हुई है देख के कि मोदी जी हार जाएंगे। लेकिन हमें पहले ही पता था कि ये जो बिल आया है, ये मोदी जी हारेंगे, और ये इनका मास्टर स्ट्रोक है। ऐसे समय लाया गया है, ये इनका मास्टर स्ट्रोक है। अब एक इसी स्थिति में पहुंचा दिया इन्होंने विपक्ष को कि उसको निगले तो मुश्किल और उगले तो मुश्किल। जब मोदी जी ने कहा कि राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, तो उसके लिए कोई बहुत गंभीर विषय होना चाहिए था। क्या अपोजिशन समझ नहीं पाया कि ये बात, महिला आरक्षण से संबंधित बात उन्होंने अपने नेशनल ब्रॉडकास्ट में की? पब्लिक के नाम संदेश, ये कभी कभार ही ऐसे मौके आते हैं, साल में इक्का दुक्का, कि जब ऐसा होता है, और इनको एड्रेस करने के लिए मिलता रहता है। दूसरी चीज, अब इस मुद्दे को लेके जो भाजपा को प्रचार मिला, और जो मोदी जी को मौका मिला टेलीविजन पे बोलने का, और जो जन जन तक पहुंचा, सबके पास तक पहुंचा, और वो करोड़ों रुपए का एडवर्टीजमेंट जो ये करती भाजपा, वो उनको फ्री में हासिल हो गया। और प्रोटोकॉल के तहत कोई रोक नहीं सकता उसको, कुछ भी नहीं कर सकता। और मोदी जी को ये मास्टर स्ट्रोक मिला। इन्होंने नेशनल लेवल पर अपना ब्रॉडकास्ट किया और अपनी बात कही, और पब्लिक को अपने फेवर में लिया। पब्लिक यानी कि अगर मान लीजिए 40 करोड़ महिलाएं होंगी, तो उसमें कम से कम 30 करोड़ महिलाओं को तो प्रभावित कर दिया, और उसमें 10 करोड़ महिलाएं वोट देने वाली। या 4 स्टेट्स का है तो आप डिवाइड कर दीजिए, कम से कम 2 करोड़ वोट इन्होंने अपने सिक्योर कर लिए। रही परिसीमन की बात कि दोबारा से एरिया डिसाइड किए जाएंगे, और इसीलिए विपक्षी दलों को ऐतराज भी हो रहा है कि ये सब भाजपा अपने फेवर में करेगी। उसके बजाय एक फार्मूला सेट किया जाए, जैसे कि 20 लाख की आबादी के पीछे एक एमएलए या एक एमपी होगा, 5 लाख की आबादी के पीछे या 10 लाख की आबादी के पीछे एक एमएलए होगा। इस तरह से उन जिलों को या कमिश्नरेट को उस तरह से डिवाइड करा जाए कि करीब करीब ये मान लो कि आप, कि हाँ भाई, 20 लाख से लेके 25 लाख के बीच में 3 4 5 जिलों को बना देंगे, इसका एक प्रतिनिधि होगा। तो आज जरूरत ये थी कि प्रतिनिधि कम किए जाएं, क्योंकि हमारा आज इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से डायरेक्ट गवर्नमेंट पे हम प्रधानमंत्री तक से अपनी बात पहुंचाते हैं ईमेल के जरिए। तो जब हम इतना आसान हो गया है, और उसके पीछे वहां ऑफिस बैठे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि अननेसेसरली बोझ पड़े और हमारे सिर के ऊपर हजारों नेता आके बैठ जाएं। उनमें कई नेता अच्छे होते हैं, कई खराब भी होते हैं, और जो खराब होते हैं उनको झेलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छे वाले सामने आए ना आए, आपका नुकसान नहीं करेंगे वो, बस इतना ही है। बाकी बोझ तो पड़ेगा ही। और उन लोगों को झेलना जो थोड़े से टेढ़े होते हैं और प्रशासन को अपनी जेब में रखते हैं, उनको क्या झेलना आसान है? जो अब आपके पास और ज्यादा नजदीक होंगे, 545 लोकसभा की सीटें थी, अब हो जाएंगी 850 के आसपास। और आपको पता है, जनप्रतिनिधि जिस सड़क से निकलते हैं अपनी दादागिरी दिखाते हुए, वीआईपी का स्टेटस लिए हुए, हर जगह उनको इनवाइट करो, बड़े बड़े समारोहों में
अदरवाइज दिक्कतें खड़ी होती हैं। तो ये जो वीआईपी कल्चर है, अब हमें झेलनी पड़ेगी 850 लोगों की। ये देख लीजिए, और हमारी जेबों पर, टैक्स पेयर की जेबों पर कितना बुरा असर आएगा, कितना बड़ा असर आएगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। कि अभी 550 करोड़ जब संसद में बैठते हैं तो संसद चलाने का कितना खर्चा होता है, और अब आएंगे 850 के करीब। क्या संसद में इतनी जगह थी? हो सकता है ये नया भवन जो बनाया मोदी जी ने ध्यान में रखकर बनवाया हो, क्योंकि मोदी जी कच्ची गोलियां नहीं खेले, इनके हाथ में पहले से ही इनको पता होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। तो इन्होंने उस हिसाब से शायद बनवाया हो कि उसमें कितनी जगह खाली है, कितनी नहीं है। अदरवाइज आप ये देखिए कि अब ये तो है लोकसभा का, अब राज्यों में आइए, राज्यसभा है उसमें भी कुछ होगा, और इसके अलावा स्टेट्स में आइए, अब छोटे छोटे राज्यों में, वहां भी ये मांग उठेगी कि एमएलए एमपी ज्यादा करो। क्योंकि मान लीजिए मैं खड़ा हुआ और कोई और खड़ा हो रहा है और मुझे टिकट नहीं मिलता, तो मेरी कोशिश होगी कॉन्स्टिट्यूशन दो, ये जो एरिया है 2 बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, मतलब बढ़ जाए। तो जैसे जिले बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं, अब कम्युनिकेशन के इतने आसान साधन, और उस दौर में जब कम्युनिकेशन नहीं था तब जिले कम हुआ करते थे। गाजियाबाद कितना, अलवर कितना बड़ा जिला था, गाजियाबाद बहुत बड़ा जिला था, और अब इसके टुकड़े काट काट के 3 कर दिए, ऐसे ही अलवर के टुकड़े काट काट के फरीदाबाद को भी 2 कर दिया। तो आप ये देखिए कि जब भी छोटा सा जिला बनता है उसके एक ऑफिस अलग बनता है, उसमें ऑफिसर्स आते हैं, कितना तंत्र के ऊपर बोझ पड़ता है। जबकि कम्युनिकेशन के साधन इतने अच्छे हैं कि आप कहीं से भी बैठ के कहीं भी डॉक्यूमेंट भिजवा दो अपने घर के अंदर बैठ के। क्या जरूरत थी अगर कभी कभार तहसील का काम कराने के लिए, एक आध तहसील नहीं, जिले का काम कराने के लिए किस आदमी को जरूरत पड़ती है इतनी रोज रोज? कभी जिंदगी में 2 या 3 बार जरूरत पड़ी तो वो दूर भी जा सकता है। लेकिन इससे आम पब्लिक पे कितना असर आया, कितना बुरा असर आया है। हमारा टैक्स पेयर का पैसा, आजकल खूब पेट्रोल की कमाई हो रही है सर, और उस पैसे को फूंका जा रहा है, कंक्रीट काम में लगाओ उस पैसे को। और उससे ये नहीं है कि ये सड़क टूटेगी, कच्ची बनाओ और इसी को हम रिपेयर करेंगे तो अच्छी बनेगी। अरे सड़क नई भी बन जाएगी भाई, कोई भवन नया भी बन जाएगा भाई। अगर तुम्हें खाना पीना है, ऐश करनी है और नए नए प्रोजेक्ट चलाने हैं तो वो नए प्रोजेक्ट में चलाओ, ना कि रिपेयर और मेंटेनेंस में पैसा खर्च करो। और चीज ऐसी मजबूत बनाओ कम से कम। तो इन चीजों पे हमें विरोध करना चाहिए कि इतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में जो चुन के जाएंगे, इतने वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान कम हो। जैसे पहले 545 थे, उल्टा मेरे ख्याल से तो कम होने चाहिए, बल्कि 5-5 जिलों की अब नौबत वो है, 5-5 जिलों की एक एरिया बने और उसमें एक एमएलए एक एमपी हो, ना कि उसको डिवाइड करते चले जाओ और ज्यादा हो कि हमारे अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में भी कोई एमपी रह रहा है, कोई एमएलए रह रहा है, सारे मोहल्ले वाले उससे परेशान रहते हैं, रास्ते रोक देते हैं, वो वीआईपी अपनी ठाट बाट दिखाते हैं, गनमैन खड़ा रहता है दरवाजे पे और उस सड़क के आगे से किसी को जाने नहीं देते कि जाओ घूम के जाओ। ये सब छोटी छोटी बातें आम पब्लिक ने झेली होंगी, शहरों में, अच्छे शहरों में रहने वाले लोगों ने। हम इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो विरोध करिए कि सीटें ना बढ़ाई जाएं और हमारे बोझों, अतिरिक्त बोझ हमारी जेबों पर ना डाला जाए।